नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घटना है केरला का। ठीक है, केरला जिसे हम गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं। जितना खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, उतना ही मिस्टीरियस घटनाएं भी घटती है, पैरानॉर्मल घटनाएं घटती है। अलग अलग तरीके के पैरानॉर्मल घटनाएं घटने के लिए भी फेमस है वहाँ पर। ये जगह है केरला का वायनाड। ठीक है, वायनाड एक जगह है केरला में जो कि केरला और कर्नाटका ये दोनों स्टेट्स के बॉर्डर में आता है। ये वायनाड, लेकिन ये पड़ता है केरला स्टेट के अंदर। अब क्या होता है, ये जो घटना है, ये सुजित बोल के एक वहाँ के लोकल लड़का था। केरला का कोचीन शहर का एक लोकल लड़का था, वही का मलयालम लड़का सुजित, और उसके 3 दोस्तों के साथ ये घटना घटा है। दरअसल क्या होता है कि सुजित और उसके 3 दोस्त जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और अभी नौकरी के तलाश में है, तो वो लोग ऐसे ही घूमना फिरना, सारा दिन बस टाइम बिताना, नौकरी ढूंढना, यही सब करते रहते हैं। तो वो लोग एक बार ऐसे ही तय करते हैं कि चल के वायनाड घूम के आते हैं कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कैब लेते हैं, कैब लेकर कोचीन से डायरेक्ट वायनाड निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये वायनाड जाते वक्त बहुत अच्छे नज़ारे आ रहे हैं, सुंदर क्या बोलूँ, मतलब सुंदर वादियाँ आ रहा है। एक्चुअली वायनाड जो है एक हिल स्टेशन है। ठीक है, वो और हिल स्टेशन में आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग आप लोग गए हो खासकर वो लोग जानते होंगे कि जब भी हम हिल स्टेशन में चढ़ना शुरू करते हैं, पहाड़ों में चढ़ना शुरू करते हैं, तो एक तरफ आता है पहाड़ और दूसरी तरफ आता है खाई और बीच में रहता है रोड, जो हम लोग चढ़ते रहते हैं इसमें क्या बोलते हैं, पहाड़ पे। तो उन लोगों का कैब चल रहा है, मस्त चल रहा है। अब जब वो लोग वायनाड से कुछ देर पहले एक जगह आता है, ठीक है, उस जगह का नाम है लिक्किडी। ठीक है, वायनाड से काफ़ी दूर पहले, मतलब वहाँ से भी और पकड़ लो कि वायनाड और भी लगभग 1.5 घंटा तो लगेगा ही जाने में। तो एक जगह आता है लिक्किडी बोल के, और ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ के जो टर्निंग्स है ना, जो पहाड़ों के यू टर्न्स है, वो इतना भयंकर है, मतलब वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। एकदम शार्प हेयरपिन टर्न है, जो पहाड़ों के हेयरपिन टर्न्स होते हैं ना, ऐसे जाकर ऐसे घूम जाना, रोड से ऐसे घूम जाना, वो एकदम शार्प हेयरपिन टर्न्स है और एकदम जिग टर्न्स है, और वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन वो जगह जितना खतरनाक है, मतलब ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, उतना ही खूबसूरत भी है। वहाँ के नज़ारे, वादियाँ, वो एरिया इतना खूबसूरत है। और वो जगह जो है उसको कोल्डेस्ट एरिया ऑफ वायनाड बोला जाता है। मतलब आप पूरे वायनाड में घूमोगे, वो वैसे तो हिल स्टेशन है पूरा वायनाड, लेकिन वो जो लिक्किडी है वो वहाँ का सबसे ठंडा एरिया है। ठीक है, तो अक्सर वहाँ से गुजरने वाले गाड़ियाँ जो है वहाँ पर रुकते हैं, रुक के नज़ारे देखते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं। रोड के साइड में गाड़ियाँ रुकते हैं। अब ये सुजीत और उसके 3 दोस्त जब जा रहे होते हैं तो उनको रोड में, मतलब बीच में वो लिक्किडी एरिया आता है। अब वो लोग वहाँ पे उतरते हैं, मतलब वो लोग गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पे उतरते हैं। अब उतरने के बाद उनको ना वहाँ पर एक ढाबा दिखता है, जैसे होता है रोड साइड ढाबास, और वो ढाबा जो है वो पक्का ढाबा है। मतलब ऐसे कच्चा झोपड़ी टाइप का ढाबा नहीं है, एकदम सीमेंट का बना हुआ पक्का ढाबा है। अब वो ढाबा का एरिया ऐसा था, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये मानो रोड है, यहाँ एक साइड में पहाड़ है और दूसरा जो साइड है वहाँ थोड़ा जमीन है, थोड़ा एरिया है, उसके बाद से खाई शुरू हो रहा है। तो ये जो जमीन है ना, ये जमीन पर थोड़ा जमीन पे ढाबा है
और बाकी के जमीन पे ना प्लास्टिक के चेयर टेबल्स लगाए हुए हैं। मतलब जो भी गाड़ी यहाँ रुकेगा ढाबा से खाना खरीदेगा, ढाबा के अंदर बैठ के खाने का जगह नहीं है, खरीदेगा, खरीद के ये जो खाली खाली सा जगह है जहाँ पे कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं वहां आकर बैठ के खाना खा सकता है। और वहां का व्यू सोचो, आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो और आपके बिल्कुल बाजू से एकदम भयंकर खाई शुरू हो रहा है, भयंकर खाई। मतलब आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ खाई 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 और सिर्फ खाई है। मतलब इतना डरावना, इतना एडवेंचरस बोल सकते हो, इतना थ्रिल है उस जगह में। मतलब आप खाना खा रहे हो और एक साइड में सिर्फ खाई है और दूसरे साइड में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और जिस तरफ खाई भी है ना उस तरफ भी दूर दूर तक जहाँ के आपके नजारे मतलब नजरे जाएंगे सिर्फ पहाड़ और पहाड़ है। तो इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है जो शहरों में मिलता नहीं है। तो सुजीत और उसके दोस्तों ने वहां पे रुक के, जैसे मैगी पॉइंट्स वगैरह में हम लोग घूमने उमने जाते हैं तो खाते हैं, तो वो लोगों ने कुछ मैगी वैगी टाइप का ऑर्डर किया और वो लोग लिटरली उस खाई के बाजू में बैठकर खाना वाना खाने लगे, उस नज़ारे को एंजॉय करने लगे। और उसके बाद वो लोग वहां पर खड़े होके, क्योंकि लगभग वो सनसेट का टाइम हो रहा था, मतलब पहाड़ों में वैसे ही सनसेट जल्दी हो जाता है, तो वो लगभग 3:30 4 सवा 4 ऐसे बज रहे थे। तो बहुत नज़ारे मतलब व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो वो लोगों ने सेल्फीज वगैरह बहुत सारे वहां पर खींचे। अब वहां जो दुकान का लेडी था, वो दुकान में एक लेडी था, मतलब एक लेडी उस दुकान को चलाता था। तो एक मानो एक बूढ़ी औरत, यही बूढ़ी एग्जैक्ट नहीं, 50-55 उम्र का एक औरत वो दुकान को चला रहा है और उसके साथ एक छोटा बच्चा लड़का है जो कस्टमर्स को चीजें दे रहा है। तो वो लोग पूछने लगे कि यहाँ पर आप कब से दुकान चला रहे हो, ये वो, ये 2-4 सवाल पूछने लगे क्योंकि एरिया बहुत सुंदर था। तो वो जो औरत थी वो बोलने लगी कि यहाँ पर मैं लगभग 10 साल पुराना दुकान है मेरा, मैं 10 साल पहले से ये दुकान चला रही हूँ और ये बच्चा जो है वो मेरा नाती है, हम दोनों मिलके ये दुकान चलाते हैं। तो ऐसे थोड़े बातचीत हुए और वो लोग वहां से फिर कैब में बैठ के निकल गए। अब वो लोग घूमे फिरे वायनाड में, अच्छा मस्त घूमे। अब जब 2-4 दिन बाद उनका वापसी का टाइम आया, अच्छा एक बात बता दूं, जाते टाइम जो कैब इन लोगों ने लिया था वो कोची से वायनाड लिया था। तो कोची वाला जो ड्राइवर था वो उसको वायनाड के बारे में मतलब रोड्स पता था, पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर एकदम गहराई में डिटेल्स नहीं मालूम थे कि कहाँ कुछ हॉन्टेड है नहीं है, ये सब नहीं मालूम था। अब जब वो लोग लौट रहे, मतलब वायनाड से फिर कोची लौटने वाले हैं, तो वो लोगों ने फिर से कैब भाड़ा किया और इस बार जो कैब भाड़े पे लिया वो लोगों ने, वो वायनाड का ही कैब था। ठीक है, नेचुरली वहां से लौट रहा है तो वहां का ही कैब भाड़ा पड़ेगा, लेकिन वो लोग लौट रहे हैं। तो जब रोड से आ रहे लिक्किड़ी के तरफ, मतलब वायनाड से पहले लिक्किड़ी होते हुए कोचीन जाएगा ना, वायनाड से जब निकले तो उन लोगों ने अपने ड्राइवर को बोला कि भैया वो लिक्किड़ी में जो ढाबा है ना, और वहाँ पे एक ढाबा था, तो वो ढाबे पे ना आप थोड़ा रुकना, हम लोग थोड़ा वहाँ पर रुकते हुए चलेंगे क्योंकि शहर में ऐसे व्यूज हम लोगों को मिलते नहीं है। आते टाइम बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर चलेंगे। तो ड्राइवर जो है वो बोल रहा है वहाँ लिक्किड़ी में साहब आप रुकेंगे वो तो ठीक है, बहुत गाड़ियां रुकते हैं नज़ारे देखने के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए, बट ढाबा तो ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं वैसा तो नहीं है रोड साइड में। तो इसने बोला, ये सुजीत और उसके दोस्तों ने बोला क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोग 2-3 दिन पहले ही आए हैं, वहां पे रुके और पूरा पक्का ढाबा, ऐसा नहीं कि कच्चा ढाबा 2 दिन में उठ के कहीं चला गया। वहां रुके, वहां जो अम्मा था वहां पे जो ढाबा चला रही थी उनसे बातचीत किया, फोटो वोटो क्लिक किए, वहां पे है, आपको शायद नहीं मालूम। तो ड्राइवर ने बोला देखिए साहब, मैं इस रूट पे लगभग 12-13 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए, मैं हमेशा सवारियों को लेके जाता हूँ लेके आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने देखा नहीं है कि वहाँ पे कोई ढाबा है या नहीं। और खासकर उस एरिया में गाड़ी रोकना पड़ता है क्योंकि कस्टमर्स वहां पे गाड़ी रोकते हैं नज़ारों के फोटोज लेने के लिए, तो कभी वहां पे कोई ढाबा है ही नहीं ऐसा जैसे आप लोग बता रहे हैं। तो वो लोग बोलने लगे भाई ये क्या बोल रहे हो, हम लोग 2-3 दिन पहले आए हैं, हम लोग क्या ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, 3-4 लड़के हैं हम लोग। ठीक है तुम चलो, एक काम करो तुम चलो, देखते हैं वहां आएगा ढाबा तब हम लोग वहां रोकेंगे। तो ड्राइवर ने भी कुछ नहीं बोला, वो चलने लगा। अब आया लिक्किड़ी आया,
वायनाड से लगभग पकड़ लो 1 घंटा ही है लिकिड़ी, ठीक है। ये मैं क्यों एग्जैक्ट आप लोगों को समझा पा रही हूँ वो व्यू कैसा है, क्योंकि मैं खुद वायनाड गई हूँ घूमने और लिकिड़ी में गाड़ी भी रोका है, वहाँ के नज़ारों में, वहाँ के वादियों में फोटोज भी खींचे है, पर्टिकुलर उसी एरिया में लिकिड़ी में। तो इसलिए मुझे उस एरिया का जो एक्चुअल मतलब दृश्य कैसा है वो मालूम है। एनीवेज, तो वो लोग आने लगे, आते आते वो लोगों ने वायनाड मतलब लिकिड़ी के वहां पे गाड़ी रोका। रुकने के बाद ड्राइवर पूछ रहा है, साहब लिकिड़ी तो आ गया पर ढाबा किधर है? अब वो लड़के लोग बोल रहे कि अरे ढाबा तो इधर ही था, कहाँ चला गया? ढाबा तो इधर ही था। वहां पे और भी गाड़ियां रुक रहे हैं, लोग उतर रहे, वो लोग भी उतरे, वहां पे फोटोज वोटोज लेने लगे, पर मतलब दूसरे लोग फोटोज ले रहे थे, वो लोग ढाबा ढूंढ रहे थे कि ढाबा किधर है, इधर तो ढाबा मिल ही नहीं रहा है। तो ड्राइवर ने बोला, देखिए साहब, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं इतने सालों से यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे कोई ढाबा वगैरह नहीं है। वो लड़के एकदम शॉक्ड, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे, मतलब कंफ्यूज थे कि भैया हम लोग 3-4 दिन पहले आए हैं, और ऐसे नहीं कि वो लोग कुछ पिए हुए थे, कुछ पिए भांग पिए हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, ऐसा नहीं है। वो लोग एकदम नॉर्मल कंडीशन में थे, कुछ अल्कोहल वगैरह नहीं पिए हुए थे, नॉर्मल कंडीशन में थे। 3-4 लड़के, एक को वहम हो सकता है, दूसरे को वहम हो सकता है, 4-4 को कैसे एक साथ वहम हो जाएगा? और मतलब उस लेडी से बात तक की उन लोगों ने, तो वो लोग बहुत शॉक में थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और एरिया वही था। अब वो लोग डर चुके थे, ठीक है। मतलब आप लोग जाके लिटरली गूगल में देख सकते हो वो एरिया कैसा है, एकदम जिग 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 रोड जा रहे हैं, बहुत सुंदर है लेकिन बहुत ही डरावना है, ठीक है। एक तो इतना ठंडा, उस पर काफी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और उस जगह को लिटरली वायनाड का सबसे हॉन्टेड एरिया बोला जाता है, हॉन्टेड स्पॉट बोला जाता है। अब वो लड़के लोग एकदम मतलब एक तरह से डर ही गए बोल सकते हो। फिर वो लोगों ने ना अपना फोन निकाला, क्योंकि फोन में फोटो क्लिक किया था वो लोगों ने उस दिन वहां पे, तो फोटोज ड्राइवर को दिखाने लगा। अब फोटो में क्या है, वो लोग जहां फोटो ले रहे थे, जिस दिन लिया था फोटो, उस दिन उनका फोटो आया, नजारे का फोटो आया, उस ढाबे का फोटो आया, और वो जो अम्मा थी, मतलब जो ढाबा चला रही थी, उनके साथ भी वो लोगों ने फोटोज लिया था, काफी फोटोज क्लिक किए। लेकिन जब वो लोग ये ड्राइवर को फोटो दिखाने लगे कि देखो भैया, 3-4 दिन पहले हम लोगों ने इस एरिया में ये फोटो खींचा इस ढाबे के सामने, तो वो पीछे का नजारा था, खाई पहाड़ वगैरह थे, वो लोग भी खड़े थे, उनके हाथ में मैगी के प्लेट्स भी थे। जरा सोचो, उनके हाथ में मैगी के प्लेट्स भी है, पर वहां पर कोई बैकग्राउंड में ढाबा नहीं था, कोई अम्मा नहीं थी, कोई नहीं था, कोई ढाबा ही नहीं था। बस वो लोग 3-4 जन खड़े थे, उनके हाथ में मैगी के प्लेट्स थे, पीछे वादियां थी, नजारे थे, सब था, बस उतना ही, ठीक है। तो वो लोग खुद देख के आश्चर्य हो गए कि ये क्या है, हम लोगों ने जो फोटो लिया वो अम्मा किधर है, वो ढाबा किधर है, दिख क्यों नहीं रहा है? बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, बस नजारे थे। तो ड्राइवर को दिखाने लगा, तो ड्राइवर बोला, देखा किधर है ढाबा, किधर है? नहीं है ढाबा। अब वो लोग ड्राइवर को यकीन नहीं करा पा रहे थे कि ये सच में यहाँ पे ढाबा था, अम्मा थी, सब थे, वो यकीन नहीं करा पा रहे थे। पर बात ये था कि वहाँ आजू बाजू जब कोई खाने का ढाबा वगैरह नहीं है, उन सबके हाथ में नूडल्स वगैरह के पैकेट्स है, मतलब सॉरी प्लेट्स है, जिससे वो लोग खाना खा रहे हैं। तो मतलब वो लोगों ने लिटरली वहां से खाना लिया था और खा रहे हैं। तो वो ड्राइवर तो चलो खैर यकीन ही नहीं किया, लेकिन वो लोग एकदम भारी शॉक में चले गए। वो लोग वहां पर और रुकना पसंद ही नहीं किए, और वो लोग इंस्टेंटली गाड़ी में चढ़ गए, वहां से रवाना हो गए। अब थोड़ा दूर आने के बाद वो जो ड्राइवर है वो उनको बोल रहा है, साहब आप जिस तरीके का ढाबा वगैरह बोल रहे हैं ना, और अच्छा वो लोग गाड़ी में चढ़ के बोलने लगे कि एक अम्मा चला रही थी, उनके साथ एक बच्चा था, ये था वो था, ये सब बोलने लगे, बातचीत करने लगे। तो वो ड्राइवर जो था वो बोलने लगा, साहब मतलब ये सब सुन के कि एक औरत चला रही थी, एक बच्चा था, ये सब सुन के वो ड्राइवर बोलने लगा, साहब मैं तो यहाँ पे 12-13 साल से गाड़ी चला ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरह का बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट यहीं पर लिखड़ी में आज से लगभग 10 साल पहले, 8-10 साल पहले ऐसे एक ढाबा हुआ करता था, एकदम पक्का ढाबा था, और उस ढाबे को एक औरत और एक बच्चा ही चलाती थी, ठीक है। यहाँ गाड़ियां रुकते थे, सब कुछ होता था, लेकिन एक बार यहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, और एक बस
एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस जो है वो जाकर उस ढाबे में पूरा घुस गया, मतलब मार दिया, ठीक है। और ऐसे मारा कि वो जो लेडी थी ढाबा चलाने वाला और उसका नाती, वो लोग वहीं पे मर गए, मतलब स्पॉट डेड हो गए, और उनका पूरा ढाबा जो था वो ध्वस्त हो गया, एकदम ध्वस्त, उसका कुछ मतलब नामो निशाना नहीं था, सब खाई में चले गए, सब एकदम चूरा चूरा हो गए। उसके बाद से यहाँ पर और फिर कभी कोई ढाबा, कुछ दुकान वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 8-10 साल पहले ऐसा एक था, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि उसको एक लेडी और बच्चा चलाती थी, तो तब उनका ना पूरा दिमाग हिल गया कि यार तब तो हम लोगों का जिससे सामना हुआ वो बस एक प्रेत आत्मा था, एक भूत था, और कुछ भी नहीं था, है ना। मतलब वो दुकान हुआ करता था लिटरली, अब किसी को दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्यों सुजीत और उसके दोस्तों को वो दुकान दिखाई दिया, वो औरत दिखाई दी, वो बच्चा दिखाई दिया, उनके साथ बातचीत किया, और फिर आते टाइम वो कहीं भी नहीं था, उसका एग्जिस्टेंस वो पूरा गायब था। तो किस लिए वो औरत, वो बच्चा उन लोगों को दिखाई दिया, ये उनको आज तक भी पता नहीं चला। लेकिन एकदम चलते फिरते और दिन दहाड़े, सोचो ये कोई रात वात में नहीं घटा है, दिन दहाड़े ऐसा भयानक भूतिया इंसिडेंट घट गया। और खासकर यहाँ मैं बोल दूं कि जो लिकिड़ी एरिया है वो सच में वायनाड का सबसे हॉन्टेड एरिया है। उस जगह में, उस एरिया में बहुत सारी हॉन्टेड घटनाएं घट चुके हैं, बहुत सारे। रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, मतलब वहां पे भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट्स हुए पड़े हैं उस एग्जैक्ट उस एरिया में, ठीक है। तो बहुत सारे अतृप्त आत्माएं होंगी, तो वो एरिया जो है बहुत ही हॉन्टेड है। बहुत सारे हॉन्टेड घटनाएं हैं जो कस्टमर तो नहीं बोलूंगी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलर्स के साथ, जो भी वहां से गुजरते हैं उनके साथ घटता है, यात्रियों के साथ घटता है। तो ये था उनमें से एक घटना। सोचो आप कहीं जा रहे हो, 2 दिन पहले आप उस रास्ते से गए, जाते टाइम वहां पर आप कोई होटल में रुक के खाना वाना खाए, और लौटते टाइम आप देख रहे हो कि वो होटल ही गायब है, ऐसा नहीं कि बंद हो चुका है, गायब है। और आप सुन रहे हो कि उसका एग्जिस्टेंस तो 10 साल पहले था, अब तो उसका कहीं कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है। एक भूत से सामना हुआ, लिटरली आप भूत के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए, तो कितना भयंकर पैरानॉर्मल इंसिडेंट है ये। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का ये घटना आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले कोई हॉरर, पैरानॉर्मल, भूतिया इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ गाइस, नमस्ते।